इसकी सरकार। लोकसभा की लगभग 100 मिनट की ललकार के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में भी लगभग 90 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने शुरुआत कांग्रेस से की और आखिर में मोदी 3.0 का जिक्र किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर खास स्नेह दिखा। प्रधानमंत्री ने संसद में खड़गे के भाषण और इस दौरान एनडीए को मिले आशीर्वाद को सिर आंखों पर लिया। मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर। नरेंद्र मोदी यहीं पर नहीं रुके। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर एनडीए को 400 पार के प्रदर्शन का आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कांग्रेस के लिए संसद में विशेष प्रार्थना की, और ये प्रार्थना भी 2024 में कांग्रेस के प्रदर्शन से ही जुड़ी थी। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। कांग्रेस पर बड़े प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने अतीत से लेकर अब तक कांग्रेस की तमाम गलतियों को गिना डाला। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस निराशा के गर्त में डूब चुकी है, मोदी सरकार की उपलब्धियों को नहीं स्वीकार करती। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस ने आपदा के वक्त भी गुजरात की सुध नहीं ली थी। पूर्व की कांग्रेस सरकारों पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई सरकारी कंपनियों को बर्बाद करने का आरोप लगाया, कांग्रेस को SC, ST और OBC का दुश्मन बताया। इसी के साथ साथ कांग्रेस को दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी भी बता दिया। अगर SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस का परिवारवाद भी रहा। लोकतांत्रिक सरकारों को कांग्रेस के वक्त कैसे बर्खास्त किया गया, आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने इन बातों का भी खुलासा किया और मोदी की गारंटी पर सवाल उठाने वाले नेताओं को करारा जवाब दिया। जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में गुलामी की मानसिकता पर भी प्रहार किया और देश की क्षमता को नहीं पहचानने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा, जो पहले भी भारतीय उत्पादों को कमतर आंकते थे, उन्हें आज भी मेक इन इंडिया का जिक्र अच्छा नहीं लगता। दूसरे देश से आयात करना उसको गर्व का, और भारत की कोई चीज है तो दूसरे दर्जे की है, ये स्टेटस बना दिया गया था। ये स्टेटस सिंबल बाहर से आया, मेड इन फॉरेन स्टेटस बना दिया था। ये लोग आज भी वोकल फॉर लोकल बोलने से बच रहे हैं। मेरे देश के गरीबों के कल्याण का काम है। आज आत्मनिर्भर भारत की बात उनके मुंह से नहीं निकलती है। आज मेक इन इंडिया कोई बोलता है तो उनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। एनडीए 400 की ऊंचाई तक कैसे जाएगी और कांग्रेस क्यों 40 पर अटक जाएगी? प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में इसका विश्लेषण किया और मोदी 3.0 का भी जिक्र कर दिया। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आत्मविश्वास से भरे दिखे। कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और अपने तीसरे कार्यकाल की योजनाओं का भी खुलासा कर दिया। संसद में 400 बनाम 40 की जंग का आधार तैयार हुआ है और जैसे जैसे 2024 का रण नजदीक आएगा, सड़कों पर भी इसका जिक्र तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Zee News.